तो हम जब इस हफ्ते के एपिसोड की रिसर्च कर रहे थे ना, हमें बड़ी अनोखी चीज़ पता चली, और वो ये कि मौसमों की भी धुनें होती हैं। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश का फोक सुनेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता चल जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, होली आती है जिस महीने में, तब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फागुन पड़ता है। आप अल्हड़ फाग की धुनें सुन सकते हैं उत्तर प्रदेश के फोक में। फिर जब मार्च अप्रैल आप देखते हैं कैलेंडर में, तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वहाँ चैत्र आता है, और चैत्र में चैती गाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी मॉनसून चल रहा है और मॉनसून में कजरी गाई जाती है। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है द फीवर फोक प्रोजेक्ट में। मैं पीयूष हूँ, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फोक म्यूजिक फॉर्म कजरी की। कजरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर में हुई। ये वो दौर था जब रात रात भर फोन पर बात करने की फैसिलिटी नहीं थी, और बातें आंखों से भी उतनी ही की जा सकती थीं जितनी देर के लिए वो टकरा जाए। ये वो दौर था जब इमोशंस को भी पर्दे में रखा जाता था। अब मिर्जापुर नाम सुनकर के आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, नहीं, ये मिर्जापुर उस मिर्जापुर से काफी अलग है जिसके बारे में आप अभी अभी सोच रहे हैं। कजरी शब्द भोजपुरी के कजरा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है काला। तो मॉनसून में जब काले काले बादल आसमान में मंडराते हैं, तो औरतें अपने प्रेमी या पति की चाह में कजरी गाती हैं। अब आते हैं कजरी की पैदाइश की कहानी पर। तो कांतित नाम का एक राजा था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी कजली। उसका पति विदेश में रहता था। कहते हैं कि वो अपने पति से जिंदगी में कभी नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ, उसे प्यार बहुत करती थी और हर साल मिलने के सपने सजोया करती थी। साल दर साल उसकी मन्नतें अधूरी रह जाती। फिर एक ऐसा ही साल आया जब मॉनसून ने दस्तक दी। वो काजमाली नाम की देवी के पैरों में रो रो कर गीत गाने लगी, और उसके उन्हीं गीतों ने आज की कजरी का रूप ले लिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस काजमली देवी के पैरों में कजली ने वो गीत गाए थे, वो आज के विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन आज भी मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाकर कजरी की जन्मदाता कजली को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कजरी की अंताक्षरी खेली जाती रही है, जिसे कजरी दंगल कहा जाता था। शायद ही हिंदी वर्णमाला का कोई ऐसा अक्षर रहा हो जिस पर कजरी न लिखी गई हो। और आजकल जैसे हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर मीम्स और वीडियोस बनाए जाते हैं ना, वैसे ही हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर कजरी लिखी और गाई जाती रही है। यहां तक कि बनारस में जब राजघाट का पुल बन रहा था और जब मार्केट में नया नया साबुन आया था जिसका नाम ऑब्वियसली हम यहां नहीं ले सकते, उस पर भी कजरी बनाई गई। यकीन मानिए, विमेन एम्पावरमेंट में कजरी का एक बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उस दौर में जब घर की चौखट के बाहर उनकी आवाज तक नहीं सुनी जा सकती थी, तब कजरी महिलाओं की आवाज बनी। कजरी के अलग अलग गीत फीमेल्स की अलग अलग परिस्थितियों और उनके मनोभावों को दर्शाते हैं। सावन में अपने प्रियतम से बिछड़ने का दुख हो या फिर ननद भौजाई की मीठी नोकझोंक, टॉपिक कोई भी हो, कजरी में पिरो के सुनाया जाता रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो कजरी ने रूरल एरियाज की औरतों के लिए मुक्ति पर्व जैसा काम किया है। बरसात के मौसम में शाम के समय जब महिलाएं इकट्ठा होकर ग्रुप बनाकर नाचती और गाती हैं, इसे धुनमुनिया कजरी के नाम से जाना जाता है। कजरी में गरजते बरसते बादल हैं, झूले हैं और राधा कृष्ण का प्रेम भी है। आंखें राधिका की लड़ गई मुरारी से, बड़े होशियारी से। कजरी को कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में शायद वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी,
लेकिन ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक से जुड़े लोगों ने उसे अपने अपने अंदाज में जिंदा रखा है, जिनमें पद्मश्री गिरिजा देवी जी, पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा जी, राजन साजन मिश्रा जी, शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। मोर कहाँ गए चित चोर, तुम्हारे चित चोर कहाँ गए, राधिका को ताना मार। इसके आगे कजरी को ले जाने का काम अजीता श्रीवास्तव जी ने किया है और 8 में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पिछले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में आने वाली कजरी ठुमरी की बड़ी बहन है, यानी कि ठुमरी से भी पुरानी है। So this was another exciting and interesting and inspirational and what not episode of the Fever Folk Project. आगे खुल जाती है ना ऐसे म्यूजिक फॉर्म्स के बारे में जान करके, जिन्हें अगर हम थोड़ा और जाने तो और मजा आएगा। तो अगर इस शो से जुड़े हुए कोई सजेशन, फीडबैक्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बता सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन इज राइट हियर। इसके अलावा आप इस शो को फीवर FM नेटवर्क के रेडियो स्टेशन पर भी सुन सकते हैं और इसका पॉडकास्ट HD स्मार्टकास्ट पर सुन सकते हैं। Till next episode and next music folk form, take good care of yourself.